जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक पड़े ना हथौड़ी की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना आसान होता है। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर और टारगेट गुरुकुल में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं आपके बीकॉम की तैयारी कैसे करनी है। किन बच्चों को, तो जो बच्चे कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस से पहचान रहे होंगे, आपका सिलेबस है। जो भी बच्चे कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन कानपुर यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों के लिए आपका टारगेट सेमेस्टर आ चुका है। आप सभी बच्चों के लिए एक बार फिर बीकॉम की तैयारी आप हमारे माध्यम से करें। जैसे हमने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों की तैयारी करवाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों की तैयारी भी चल रही है और आपका भी एग्ज़ाम आई थिंक 22 से स्टार्ट होने वाला है, 22 फरवरी से। तो आपको भी प्रिपरेशन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और अभी तक आपने यदि कोई तैयारी नहीं की है तो फिर भी अभी भी टाइम है आपके पास। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरह जो सारथी बैच लॉन्च किए गए थे, वो बैच क्या आप भी चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं और आप भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और आप इस वीडियोस को अपने क्लासमेट्स, अपने स्टूडेंट्स, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी बीकॉम करते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उन तक हम लोग कनेक्ट हो सके और उनकी भी मदद की जा सके। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी को आपके छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। शॉर्ट में इसको CSJMU यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कहा जाता है और पहले इसको कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। तो जो भी बच्चे कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो ये यूज़फुल है। बाकी जो बच्चे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई मतलब उपयोगी नहीं है वीडियो। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सब्जेक्ट 4 है फर्स्ट सेमेस्टर में। सबसे पहला सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तीसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन और चौथा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको इन चारों की तैयारी करवाई जाएगी। और सबसे पहले तो हम लोग एक सारथी बैच अनाउंस करेंगे। यदि आपसे सपोर्ट मिलता है, यदि आप लोग इंटरेस्ट शो करते हैं हमारे इस वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों का कितना अच्छा फीडबैक था। जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे सारथी में और हमारे लाइव क्लासेस में, सेम वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में प्रिंट हो रहे थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। वैसा ही हम लोग आपके लिए भी लॉन्च करने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, जिन्होंने की है, उनको भी एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। वो सही दिशा देने के लिए टारगेट सेमेस्टर, टारगेट गुरुकुल पूरी तरह से कटिबद्ध है। बस आपके समर्थन की, आपके सहयोग की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समर्थन और सहयोग देंगे। इसके साथ साथ अपार प्रेम भी हमें मिलेगा आप सभी विद्यार्थियों से। तो चलिए सबसे पहले आपके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले समझिए, आपने क्लास 11th में चैप्टर 2 पढ़ा था। चैप्टर 2 का नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको आई थिंक याद होगा। उस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही कुछ रिलेटेड कंटेंट्स आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप के फीचर्स, डिमेरिट्स, मेरिट्स, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर कंपनी के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबके विषय में आपने क्लास 11th में जानकारी प्राप्त की थी। चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट रहे हो या फिर UP बोर्ड के स्टूडेंट रहे हो, उनका सिलेबस, दोनों के सिलेबस में यही है। तो कुछ तो मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर तो खैर वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है। इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड आप पढ़ेंगे, जिसमें आप प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा तो आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहली दफ़ा पढ़ने को मिलेंगी और यहाँ पे आपको पूरी सावधानी से पढ़ना होगा, क्योंकि गलतियाँ होने की संभावनाएं होंगी। और आपका पेपर, सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या जानकारी, आपका पेपर किस फॉर्मेट में होगा, थियोरेटिकल होगा कि MCQ बेस्ड होगा। तो हमको जो टीम हमारी बताई है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपका पेपर थियोरेटिकल ही होगा और पिछले कई सालों से थियोरेटिकल ही होता आ रहा है। यानी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा 2-4 पेज में और उस प्रकार से आंसर होगा आपका पेपर का फॉर्मेट। तो यदि आपके पास शब्द नहीं होंगे, आपके पास विचार नहीं होंगे उस टॉपिक के विषय में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो वहाँ पे आपको समस्याएं आएंगी। उसी समस्या को टैकल करने के लिए टारगेट सेमेस्टर, टारगेट गुरुकुल आपके साथ पूरी तरह से खड़ा है। और जो बच्चे अभी
टारगेट गुरुकुल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक और चीज़ आपको बता दें कि हमारा एक चैनल है टारगेट सेमेस्टर के नाम से, जहाँ पे सेमेस्टर की सारी जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है। जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमको थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट वो शो करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उनके लिए जो हमसे नहीं हो पाता है वो भी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, उसको भी करके दिखाते हैं। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और टारगेट सेमेस्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ साथ यदि आप टारगेट सेमेस्टर पे देख रहे होंगे और टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। चलिए दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है क्लास 11th में। क्लास 11th में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अलावा आपने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अलावा आपने इंडेक्स नंबर की पढ़ाई की थी। मतलब ये सारी चीज़ें आपने लगभग पढ़ी हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नई भी मिलेंगी और मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें होंगी वो आपने पढ़ा ही होगा। तीसरा आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन भी अगेन आपने पढ़ा है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12th में, डायरेक्टिंग करके चैप्टर था। कंट्रोलिंग के पहले वाला चैप्टर, आई थिंक 7 या फिर 8 चैप्टर होगा। और उस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। और वहाँ पे जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक कंपोनेंट आपका कम्युनिकेशन भी होता है। उस कम्युनिकेशन के विषय में आपने डिटेल स्टडी की होगी। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल, ये सारे आपने पढ़े होंगे। वर्टिकल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके अलावा कम्युनिकेशन बैरियर्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस बैरियर में क्या दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। आपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए इसके विषय में पढ़ा होगा। तो वही लगभग टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन कुछ एडवांस लेवल की भी चीज़ें होंगी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 12th का सिलेबस डायरेक्टली तो प्रिंट नहीं कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नई देखने को मिलेंगी। चौथा सब्जेक्ट कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो बच्चे क्लास 12th में या क्लास 11th में या फिर क्लास 10th में कंप्यूटर से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था, उन बच्चों के लिए सब्जेक्ट नया हो सकता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, कंप्यूटर कहाँ से आया, कौन सा पहला कंप्यूटर था, कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके अलावा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें। और थोड़ी सी हाई लेवल की भी चीज़ें, जैसे कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, कंप्यूटर में MS एक्सेल क्या होता है, कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टारगेट सेमेस्टर आपके साथ पूरी तरह से खड़ा है, बस आपके समर्थन की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा समर्थन आपका मिलेगा, जितने ज़्यादा लोगों की हम मदद कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी एनर्जी होगी, उतना ही ज़्यादा हम एफर्ट्स ले पाएंगे। तो बस एक विनती है कि आप समर्थन करिए, आप सपोर्ट करिए हमको, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए जो हो सकता है हमारे लिए वो डेफिनेटली करें, और जो नहीं हो सकता है उसको भी करने की पूरी कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी सबसे पहले क्या रखनी है आपको। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, क्योंकि स्टूडेंट्स स्ट्रेटजी का वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं होता है। इसमें हम लोग मुश्किल से 10-15 मिनट में आपका सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, उन चीज़ों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बार उसको रिवाइज करिए। वैसे हम लोग कराएंगे भी। इसके अलावा जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, इसमें भी आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं पहले से, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद से देखिए कौन कौन सी चीज़ें नई हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें नई हैं, उन नई चीज़ों को आप पढ़िए, उन पर ज़्यादा फोकस करिए। और पुरानी चीज़ों को आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि पहले से ही याद है, मतलब कुछ चीज़ें भूले नहीं हैं, तो आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर लीजिए कि आपको कितनी चीज़ें याद है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। और जो चीज़ें नई हैं उनके लिए पूरी स्ट्रेटजी आपकी नई रहने वाली है। उसके लिए आपको बिल्कुल ग्रास्प से पढ़ना है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ना है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। वैसे हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन बस आपको शुरू से इनिशिएटिव लेना है खुद से, अपने आप से। और आप लोग चाहते हैं कि सारथी बैच लाया जाए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि सारथी बैच लाया जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि वी वांट सारथी बैच। और सारथी बैच का हम ज़्यादा बड़ाई, बखान या फिर ज़्यादा उसका प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रशंसा यदि आपको देखनी है तो आप खुद चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे टारगेट सेमेस्टर के द्वारा जब DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए सारथी लॉन्च किया गया था तो कितने अच्छे फीडबैक थे बच्चों के 40 में से 36, 38, 39 और कई पेपर में तो 40 के 40 क्वेश्चंस आए थे। मतलब कुछ बाहर से आया ही नहीं था। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमने एनालिसिस किया था। सारे बुक्स को हमने छान लिया था, जितने भी बुक्स थे
जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, सब कुछ हमने दे दिया था बच्चों को। मतलब नंबर कटने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, फिर भी कुछ बच्चे कुछ गलतियाँ करके आते थे तो कुछ खास नंबर कट जाता था। लेकिन आप लोग वो गलतियाँ नहीं करेंगे और अभी से आप अपनी यदि तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जब हमने सारथी बैच लॉन्च किया था तो उस समय हमारे पास समय काफ़ी कम था। एग्ज़ाम कल से होने वाला था, आई थिंक 17 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला था और 16 जनवरी को हमने सारथी लॉन्च किया था। काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन आपके लिए हमने प्री प्लान्ड सारथी लॉन्च करने का पूरा प्री प्लान्ड एक स्ट्रेटजी बना लिया है कि पहले से ही हमको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, कब कंटेंट तैयार करना है, कब वीडियोस अपलोड करने हैं। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके रजामंदी की, आपके कंसेंट की आवश्यकता है और वो कंसेंट आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि वी वांट सारथी बैच, हम सारथी बैच चाहते हैं और हमारे सेमेस्टर की भी तैयारी की जिम्मेदारी टारगेट सेमेस्टर ले। तो आपकी ये सारी की सारी जो भी इच्छाएँ हैं वो पूरी की जाएंगी हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऑलवेज बी मोटिवेटेड, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बस हौसला रखना है, डेफिनेटली यू विल सक्सीड वन डे। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, आज नहीं होगा लेकिन कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। बस आप कंसिस्टेंसी अपने जीवन में रखिए, निरंतरता रखिए और निरंतर रूप से पढ़ाई करिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्जाम। और सेमेस्टर एग्जाम तो आपके लिए कुछ नहीं है, यू आर द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप हमारे देश के फ्यूचर CS, CS, CMA बनने वाले, IAS ऑफिसर्स कुछ लोग बनने वाले हैं, कुछ लोग हमारे देश के इनकम टैक्स ऑफिसर बनने वाले हैं, कुछ लोग पुलिस में जाने वाले हैं। तो ऐसे छोटे से एग्जाम BCom के सेमेस्टर एग्जाम से आप लोग नहीं डरेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। बस थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखने की आवश्यकता है और मोटिवेशन कभी दूसरा आपको नहीं दे सकता है। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, स्वयं को प्रेरित करिए, स्वयं से ही प्रेरित होइए तो वो ज़्यादा रहेगा। पैरासाइट मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता है। तो आप सबसे पहले नीड समझिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या रीज़न है पढ़ने के पीछे, तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जीवन में कुछ अच्छा करते रहिए।